नीट एग्जाम इस वक्त देश का सबसे गरमाया हुआ मुद्दा बना हुआ है। छात्र जिन्होंने मेहनत की वो परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं और साफ तौर पर आपको बता दें कि देश में प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आज हम इस नीट की धांधली का पर्दाफाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से छात्र भी लगातार उनके पेरेंट्स याचिका दायर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख है, एनटीए का इस पर क्या कहना है, ये तमाम सवाल हैं। ऐसे में एनटीए किस तरीके से अपने ही सवालों में घिर गया है, ये सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है कि छात्र डाउट करें। ऐसे में चलिए नीट में हुई धांधली का सच सामने देखें इन 5 पॉइंट्स में। आज के हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे कि आखिरकार ये नीट की धांधली जिसका सच लगातार ढूंढने की हर कोई कोशिश कर रहा है। चलिए पहले सवाल की ओर रुख कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि 5 सवाल जिनमें उलझी हुई है एनटीए। कैसे? पहला सवाल आता है, क्यों हुई गिरफ्तारी। अगर हम पहले सवाल की ओर रुख करें कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों हुई है उनकी, जो इस मामले में सामने आए हैं। बिहार से 19 गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे में एनटीए बोल रहा है कि नीट एग्जाम में कोई धांधली नहीं हुई है, किसी तरीके का हेरफेर नहीं है, कोई सॉल्वर गैंग नहीं है। तो सवाल उठता है, जो पुलिस जिन्हें गिरफ्तार कर रही है इस पूरे मामले में, वो लोग कौन हैं? 19 लोग जो बिहार से गिरफ्तार हुए और राज्य की अलग अलग जगहों से जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ये आखिरकार कौन है? पेपर लीक लगातार एक मुद्दा बना हुआ है, उसमें भी गिरफ्तारी चल रही है। तो ये लोग कौन हैं? तो एनटीए का जो ये पहला दावा है जो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस तरीके की कोई धांधली नीट में नहीं हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है। तो ये गिरफ्तारी किस बात का सबूत है? दूसरा सवाल आपको लिए चलते हैं। आपको बता दें कि सवाल नंबर 2, 12वीं में फेल और नीट में टॉप कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक छात्र जिसकी मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस मार्कशीट को देखने के बाद हर किसी का दिमाग घूम सा गया है कि एक ऐसी छात्र जिसका नाम है अंजलि हरजी भाई पाटेल, ये जो है इनकी मार्कशीट 12वीं की और नीट की दोनों वायरल हो रही हैं। दोनों मार्कशीट आपके सामने हैं। जो इनकी नीट की मार्कशीट की बात की जाए तो 720 में से 705 अंक उन्होंने पाए हैं, टॉप में आई हैं, वो उनकी टॉप रैंक है। लेकिन अगर इनकी इस पर निगाह इनकी 12वीं की मार्कशीट पर डाली जाए तो वो साफ तौर पर अपनी 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स में फेल हैं। सी और ई ग्रेड है, बी ग्रेड है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब जो छात्र 12वीं में फेल हो जाती है, वही छात्र नीट एग्जाम में 720 में से 705 अंक कैसे ले आती है? ये सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। सवाल नंबर 3 आपको लिए चलते हैं। आपको बता दें सवाल नंबर 3 है, टॉप 13 परीक्षार्थियों के नंबर आसपास। यानी कि जो टॉप 13 परीक्षार्थी है, टॉपर हैं, जो 13 टॉप करे हुए परीक्षार्थी हैं, उनके रोल नंबर आसपास ही हैं। उनके रोल नंबर की डिजिट्स पर अगर ध्यान दिया जाए तो उनके रोल नंबर की डिजिट्स आखिरी की चेंज हैं और स्टार्टिंग की बिल्कुल सेम ही हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में जो है डिजिट्स हैं। ऐसे में ये डाउट खड़ा होता है कि आखिरकार टॉपर जो हैं 13, इन 13 टॉपर्स परीक्षार्थियों की जो रोल नंबर्स हैं वो आसपास क्यों हैं? वहीं नीट यूजी परीक्षाओं में लगभग 67 कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 दी गई है। जी हाँ, ये 67 कैंडिडेट जिन्हें ऑल रैंक 1 दी गई है। और सबसे बड़ा इस पर डाउट आता है कि सारे के सारे एक ही बैच के हैं, यानी कि एक ही जहां से उन्होंने एग्जाम दिया सेंटर, उस सेंटर के हैं। तो उनकी जो रैंक है वो 67 की ऑल इंडिया रैंक 1 बताई जा रही है। रैंक नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले 13 परीक्षार्थियों के रोल नंबर आसपास, जो कि बताया जा रहा है कि 13 परीक्षार्थियों के रोल नंबर बिल्कुल आसपास है। एक ही सेंटर के बच्चे टॉप करते हैं, रोल नंबर आसपास बताए जाते हैं। तो ये क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? सवाल नंबर 4 आपको बता दें कि 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार 1-2 नहीं 1500 स्टूडेंट्स को
ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए हैं। एनटीए ने लगभग 1563 स्टूडेंट्स को समय के नुकसान की भरपाई की वजह से ये 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार एनडीए जिस ग्रेस मार्क्स की बात कर रहा है और रीज़न बता रहा है कि उसने ये ग्रेस मार्क्स जो दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पर जो समय का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। तो अब सवाल आता है कि किस नियम के तहत ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसमें आपको बता दें कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जानकारी क्यों नहीं दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 1500 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं तो ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर में क्यों नहीं दी गई, ये इस वक्त सवाल खड़ा होता है। जो कि एनडीए ये दावा कर रहा है कि कोई धांधली नहीं हुई, तो ये सवाल कैसे खड़ा हो गया कि ये ग्रेस मार्क्स जो है किस नियम के तहत दिए गए हैं, कोई नियम तो होगा। वहीं सवाल अगली और चलते हैं। सवाल नंबर 5, OMR शीट फाड़ने का आरोप। जी हाँ, आपको बता दें कि ये मुद्दा अभी हाल फिलहाल में सामने आया था, जो कि एक छात्र ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो जारी किया था। उस छात्र ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जब उसने अपना रिजल्ट खोलने के लिए साइट ऑन की तो उसका रिजल्ट नहीं खुला। उसको लगा सर्वर डाउन हो रहा है, लेकिन सर्वर डाउन नहीं था। उसको एक मेल आता है, उस मेल में वो साफ तौर पर देखती है कि उस मेल में मेंशन होता है कि आपकी OMR शीट जो है वो फटी हुई है, जिस वजह से आपका एग्जाम डिस्क्वालिफाइड है। आपको बता दें एनटीए पर आयुषी पाटिल का आरोप है कि OMR शीट को जानबूझकर फाड़ा। जी हाँ, आयुषी पाटिल ने साफ तौर पर जो है आरोप लगाया है कि उसकी जो OMR शीट है उसको फाड़ा गया है, वो फटी हुई नहीं थी। क्योंकि आयुषी पाटिल का इस पर साफ तौर पर कहना था कि जब उसने उस OMR शीट की फ़ोटो मांगी तो जिस फोटो को देखने के बाद उसको अंदाज़ा लगा कि ये शीट जो है ये पहले फटी नहीं थी, इसको जानबूझकर फाड़ा गया है। 12 तारीख को कोर्ट छात्र की याचिका पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि आयुषी पाटिल ने इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट गई और कोर्ट ने तारीख दी है, 12 तारीख दी है। अब की 12 तारीख को कोर्ट जो है इस पर सुनवाई करने की बात कही जा रही है। ऐसे में लगातार सवाल बने हुए हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो नीट एग्जाम में सामने आ रहा है वो ये मार्कशीट है। आप इस मार्कशीट को देखिए, जो ये अंजलि पाटिल की मार्कशीट है। अंजलि की ये नीट की मार्कशीट आप एक साइड देख रहे होंगे और दूसरी साइड आप अंजलि की 12वीं की मार्कशीट देख रहे होंगे। अंजलि आप नाम देख पा रहे होंगे, अंजलि पाटिल, और यहाँ पर पाटिल अंजलि हिरजी भाई, ये दोनों सेम है। दोनों इस एक ही लड़की है जिसकी 2 मार्कशीट है। ये नीट की मार्कशीट है। इनकी अगर बात की जाए मार्क्स की तो आप गौर फरमाइएगा, अंजलि के फिजिक्स में 99.89% मार्क्स हैं और केमिस्ट्री में 99.86 मार्क्स हैं। आप ध्यान से देखिए इन मार्क्स को कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 99%, बायोलॉजी में 99% मार्क्स दिखाए गए हैं। नीट की जो ये मार्कशीट दिखाई जा रही है, इस मार्कशीट में आप देखेंगे कि अंजलि के 720 में से 705 अंक अंजलि ने नीट में लिए हैं। वही अंजलि की हम 12वीं की मार्कशीट दिखाते हैं। अंजलि की 12वीं की मार्कशीट में आप केमिस्ट्री के मार्क्स देखिए, 100 में से 31 और प्रैक्टिकल में से 50 में से 33 मार्क्स हैं। E1 और B2 इनको मिला है। इधर फिजिक्स की बात करें तो 100 में से 21 और फिजिक्स प्रैक्टिकल की बात करें तो 50 में से 36 मार्क्स इनके आए हैं, यानी कि E1 B1। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ये एक ही लड़की है जिसने 12वीं में तो अपने मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री के लगभग E1 और B1 इनको ग्रेज मिला है, लेकिन उसके बाद इनकी अगर मार्कशीट नीट की बात की जाए तो नीट में इन्होंने साफ तौर पर 720 में से 705 अंक प्राप्त किए हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में 99% इनकी आई है। अब ऐसे में मुद्दा ये है, जो ये मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और ये दोनों इनकी 12वीं की भी और नीट की भी, कि आखिरकार एक छात्र जो 12वीं में फेल हो जाती है, इसमें कम मार्क्स आते हैं और नीट में टॉपर बन जाती है, ये आखिरकार कैसे होता है, ये लगातार सवाल बना हुआ है। मैंने आपको इन 5 पॉइंट में समझाया कि इन 5 पॉइंट में कैसे नीट एग्ज़ाम के में जो एनटीए है वो साफ तौर पर अपना रुख साफ कर रहा है कि उसने
इस एग्ज़ाम में ये बहुत स्मूथनेस के साथ एग्ज़ाम हुआ है और पूरी समझ के साथ एग्ज़ाम किया गया है और सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं, सिक्योरिटी पूरी रही है और तमाम अच्छे से इस एग्ज़ाम को संपन्न किया गया है। लेकिन जो एनटीए के दावे हैं वो इन 5 पॉइंट में धुंधले नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, नीट में हुई धांधली का सच सामने हम लगातार इन 5 पॉइंट में आपने समझा किस तरीके से गिरफ्तारी से लेकर और ये 12वीं की अंजलि की मार्कशीट वायरल होना, ये साफ तौर पर बता रही है कि इस पर डाउट अगर छात्र ना करें तो क्यों ना करें। देश में तमाम छात्र का प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और एनटीए इसको लेकर क्या फैसले लेता है, क्या जिस तरीके से लगातार छात्रों की मांग उठाई जा रही है कि इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए जो कहा जा रहा है और दोबारा से एग्जाम कराए जाएं, ये तमाम तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि एग्जाम दोबारा कराया जाएगा और जिन छात्र की जो मार्कशीट है उसमें गड़बड़ी बताई जा रही है तो उनके एग्जाम दोबारा होंगे या सबके एग्जाम दोबारा होंगे। तमाम जो पॉइंट्स हैं इन पर लगातार डाउट्स बने हुए हैं और इनकी क्लैरिफिकेशन और साफ तौर पर इतना बड़ा ये जो स्कैम है, नीट स्कैम, इसका साफ तौर पर खुलासा कैसे होता है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।